नमस्कार, आप देख रहे हैं भारती न्यूज़ पर संडे स्पेशल। मैं हूं अक्षिता सैनी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, पर ज़रूरत है कि उस पर रोशनी डाली जाए। 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि समाज में हर सीनियर सिटीजन को सुरक्षा और सम्मान मिलना उनका अधिकार है। तो आइए इस पे गौर करते हैं। हमारे देश में बुजुर्ग सिर्फ एक उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि एक अनमोल विरासत है। उनकी बातों में तजुर्बा है, उनके हाथों में संस्कारों की लकीरें हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी कई जगह उनके साथ हो रहा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और जज्बाती तौर पर दुर्व्यवहार। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने 2006 में इस दिन की शुरुआत की थी। मकसद था ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाना कि कैसे दुनिया भर में एल्डरली लोग अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। और भारत की बात करें तो हेल्पेज इंडिया के डाटाबेस के हिसाब से 65% सीनियर सिटीजन्स का मानना है कि उन्हें घरों के अंदर अपने परिवार के लोगों से तानों या अपमान का सामना करना पड़ता है। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जिसमें समाज को खुद को देखने की ज़रूरत है। एक ऐसा समाज जो वृद्धजनों की पूजा तो करता है, लेकिन उन्हें अपने घरों में सम्मान नहीं दे पाता। ऐसा समाज जो बड़ी बड़ी बातों में बड़ों की महत्ता गाता है, पर जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो अक्सर मुंह फेर लेता है। आज का दिन उसी सामाजिक विसंगति पर सोचने का दिन है। एक चेतावनी, एक संकल्प और एक जागरूकता का पर्व। बुजुर्ग हमारे समाज की आत्मा होते हैं। वे वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में हम आज सुरक्षित बैठे हैं। उन्होंने हमें जीवन की परिभाषा सिखाई, चलना सिखाया, बोलना सिखाया और उस वक्त हमारी रक्षा की जब हम खुद को भी नहीं संभाल सकते थे। लेकिन क्या हम आज उनके साथ वही व्यवहार कर रहे हैं? क्या हम उनकी ज़रूरतों को, उनकी भावनाओं को, उनके अकेलेपन को समझ रहे हैं? आज के बदलते समय में समाज का ढांचा बदल रहा है। संयुक्त परिवारों की जगह न्यूक्लियर फैमिली ने ले ली है। समय की रफ्तार इतनी तेज़ है कि लोगों के पास अपने ही माता पिता से बात करने का समय नहीं। आधुनिकता की दौड़ में हम बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं और यही भूल धीरे धीरे दुर्व्यवहार का रूप ले लेती है, जो कभी भावनात्मक होता है, कभी मानसिक तो कभी आर्थिक। बुजुर्गों को नज़रअंदाज करना, उनकी राय को अनदेखा करना, उनका मजाक उड़ाना, उनकी पेंशन पर नियंत्रण करना या उनको ताने मारना, ये सब दुर्व्यवहार के ही रूप हैं। और सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इनकी सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जिन पर उन्होंने अपना जीवन न्योछावर किया है। उनके अपने बच्चे, उनके अपने परिजन। भारत जैसे देश में जहां हम मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा की बात करते हैं, वहां भी हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार हर 2 में से 1 बुजुर्ग ये मानता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी दुर्व्यवहार सहा है। ये आंकड़ा हमारी सामाजिक संवेदनशीलता की बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। पोल खोलता है। बुजुर्गों का शोषण केवल एक पारिवारिक मूर्छा नहीं, यह एक सामाजिक, मानसिक और कानूनी समस्या है। आज बहुत से बुजुर्ग अकेलापन का शिकार हैं। उनके अपने या तो अलग हो गए
या तो उनके आसपास होते हुए भी उनसे दूर हो गए हैं। उनकी दिनचर्या, उनकी पसंद, उनकी दवाइयाँ, उनकी भावनाएं सब जैसे एक बोझ बन गई हैं और यही बोझ धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को नष्ट करता है। उन्हें लगता है कि अब वे किसी काम के नहीं रहे। कई बार तो उन्हें ये कह भी दिया जाता है कि अब तुम आराम करो, दुनियादारी की बातों में मत पड़ो। लेकिन हमें ये समझना होगा कि बुजुर्गों को आराम की नहीं, सम्मान की ज़रूरत है। उन्हें अलग कमरे में बंद करके टीवी चलाकर छोड़ देना देखभाल नहीं है। उनके साथ बैठकर बातें करना, उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना, उनकी सलाह लेना, उन्हें सैर पर ले जाना, यही असली सेवा है। कानूनी दृष्टि से भी भारत में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लागू है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी संतान अपने माता पिता को बेसहारा नहीं छोड़ सकती। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता तो वे न्यायालय का सहारा ले सकते हैं और अपने लिए भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही हेल्पेज इंडिया जैसे संगठन 24/7 हेल्पलाइन के जरिए बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। लेकिन कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक हम खुद अपनी सोच में बदलाव नहीं लाते। हमें ये मानना होगा कि बुजुर्ग सिर्फ दया का पात्र नहीं है, वे सम्मान के अधिकारी हैं। वे सिर्फ बुढ़ापे से नहीं लड़ रहे, बल्कि अकेलापन, नज़रअंदाजगी और अपमान से भी लड़ रहे हैं। उन्हें हमारी ज़रूरत है, ना कि केवल आर्थिक सहायता के रूप में, बल्कि एक साथी, एक दोस्त, एक संबल के रूप में। उनके अनुभवों को सुनिए, उनकी बातों में इतिहास है, उनकी बातों में सब कुछ छुपा है जिसे हमने किताबों में पढ़ा नहीं, पर जो हमें इंसान बनाता है। इस दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने घरों के बुजुर्गों के लिए खाना पीना और दवाइयाँ मुहैया कराना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उनके आत्मा सम्मान की देखरेख करनी होगी। हमें रोज़ कुछ पल उनके साथ बिताने होंगे, उनका हाल चाल पूछना होगा और उनको ये जताना होगा कि वे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर वे ना होते तो हम भी ना होते। उनका आशीर्वाद आज भी हमारे भविष्य को दिशा दे सकता है। आज हमें इस बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर यह समझना होगा कि एक समाज तभी मैच्योर होता है जब वह अपने सबसे वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज़्यादा स्नेह देता है, क्योंकि बच्चे तो भविष्य है, लेकिन बुजुर्ग हमारा गौरव है और बिना गौरव के कोई भी समाज आत्मरहित हो जाता है। तो आइए आज हम सिर्फ दिवस नहीं मनाएं, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत करें, अपने घरों से, अपने व्यवहार से और अपने दिल से। बुजुर्गों को सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जिंदा रहने का अधिकार है। संडे स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।